हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आरटी। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने हरियाणा जीके के जो क्वेश्चन है उनकी एक प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम हरियाणा जीके के क्वेश्चन करते हैं, वो भी चैप्टर वाइज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और आज उसकी क्लास नंबर 7 है। इससे पहले मैंने 6 क्लास अपलोड कर दी है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो एक बार आप चैनल पर जाके उन्हें ज़रूर देखें, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सीरीज़ है जिसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, और वो क्लास भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। यस, तो हमने बाकी की क्लास में अपना जो हरियाणा एक सेकेंड देखिए, इस तरीके से हम चैप्टर फर्स्ट को अभी हम कवर कर रहे हैं, जिसमें हरियाणा सामान्य परिचय है, जिसमें से हमने हरियाणा सामान्य परिचय वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने कवर कर लिए हैं। भारत के संदर्भ में हरियाणा का स्थान, कि आपका जो भारत है उसमें हरियाणा का क्या स्थान है, उससे रिलेटेड भी हमने ये सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। हरियाणा के जिले, मंडल, उपमंडल, तहसील, उप तहसील, खंड, ये वाला भी हमने टॉपिक अपना फिनिश कर लिया है। अब हमारे पास रह जाता है जनगणना एवं नगरीकरण, और एक रह जाता है चंडीगढ़, जो कि हमारी राजधानी यानी राजधानी क्षेत्र। तो ये दो चैप्टर इसमें बचते हैं, यानी दो यूनिट बचती है। हम कह सकते हैं कि ये दो पार्ट है। जो चैप्टर फर्स्ट है ना, उसके दो पार्ट है। आप इनको यूनिट मान लो, ये एक यूनिट है, ये दो यूनिट है, और इन यूनिट्स के अंदर ये कुछ चैप्टर्स हैं, तो जिनमें से हमने ये 1 2 3 चैप्टर हमने कवर कर लिए हैं। अब हमारे ये 2 चैप्टर रह जाते हैं। जब हम इन 2 चैप्टर को कवर कर लेंगे तब पूरी एक यूनिट यानी हरियाणा सामान्य परिचय की एक कंप्लीट यूनिट हमारी प्रिपेयर हो जाएगी। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हरियाणा जनगणना एवं नगरीकरण। तो अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। यस, तो देखिए, इसमें जो 222 वाला क्वेश्चन है, हरियाणा जनगणना एवं नगरीकरण, जो कि 2011 में 11 की है। हरियाणा में नगर निगम की संख्या 2011 जनगणना तक कितनी थी? नगर निगम की जब 2011 में जनगणना हुई तो उसके अकॉर्डिंग हरियाणा में नगर निगम की संख्या कितनी थी? तो आपको याद रखना है 9। ओके, नेक्स्ट है हमारा, जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है, यानी पूरे भारत में हमारे हरियाणा का क्या स्थान है अकॉर्डिंग टू जनसंख्या। तो जनसंख्या के हिसाब से जो हमारा स्थान है हरियाणा का वो 18वां है। और देखो क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, आपकी HSSC CET प्री में आया है, ग्रुप डी के 2023 में। नेक्स्ट है, हरियाणा का सर्वाधिक घनत्व वाला शहर कौन सा है? तो यहाँ पे शहर की बात हो रही है, सर्वाधिक घनत्व वाला शहर। तो यहाँ पे आपको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलना है। यहाँ पे पंचकुला है। अब देखिए किस तरीके से हरियाणा का जनसंख्या घनत्व 573 है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला आपका फरीदाबाद है, जो कि 2442 प्रति वर्ग किलोमीटर, और न्यूनतम घनत्व जिला वाला आपका सिरसा है, और जनसंख्या की दृष्टि से भी फरीदाबाद बड़ा है। तो यहाँ पे ना जनसंख्या हरियाणा का सर्वाधिक घनत्व, यहाँ पे पंचकुला ही रॉन्ग है, यहाँ पे इसका फरीदाबाद आएगा, क्योंकि सबसे छोटा शहर हमारा फरीदाबाद है, और जनसंख्या जो सबसे ज़्यादा है वो हमारी फरीदाबाद में भी है, सॉरी फरीदाबाद में ही है, ठीक है, पंचकुला में नहीं है। ये आ सकता है कि भाई पंचकुला सबसे एंड में बनाया, यानी अगर वैसे तो सबसे एंड में चरखी दादरी बनाए, फिर उससे पहले पलवल बनाए, बट नया जिला है हमारा ये पंचकुला, तो नए जिलों में हम इसको काउंट करते हैं। जनसंख्या घनत्व में तो हमारा फरीदाबाद ही है। नेक्स्ट है हमारा, हरियाणा की कुल जनसंख्या लगभग कितनी है? तो इसमें अप्रॉक्स आपको बतानी है कि हरियाणा की जो जनसंख्या है वो कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारी हरियाणा की जनसंख्या है, देख लेना कितनी है। नेक्स्ट है, हरियाणा की ग्रामीण जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? तो जो ग्रामीण, हरियाणा की जो ग्रामीण जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? तो वो है आपकी 65%। तो वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्री में आए हुए हैं, CET प्री में आपके 2023 वाली क्वेश्चन है। ये जनसंख्या से कौन कौन सा है? तो हरियाणा का स्थान पूछ लिया है भारत में, एक सबसे ज़्यादा घनत्व वाला शहर पूछ लिया है, हरियाणा की जनसंख्या पूछ ली है लगभग कितनी है, ठीक है, ग्रामीण जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत पूछ लिया है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा युग्म जनसंख्या 2011 हरियाणा के विषय में सही सुमेलित है? यानी 2011 जनगणना के अनुसार आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, कम से कम जनसंख्या वाला जिला, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला बताना है, और एक कम से कम जनसंख्या वाला जिला बताना है। तो यहाँ पे ये सही है आपका फरीदाबाद और पंचकुला। फरीदाबाद में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, और जो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है वो पंचकुला। और एक अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था ऊपर, एक सेकंड देखो, अभी
ये वाला कि हरियाणा का सर्वाधिक घनत्व वाला शहर कौन सा है, तो इसमें फरीदाबाद हो जाएगा। यहाँ पे ना पंचकुला कम घनत्व वाला होता तो आपका पंचकुला होता है, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। नेक्स्ट है जनसंख्या 2011 के अनुसार हरियाणा का देश की आबादी में कितना प्रतिशत है। तो आपको 2011 के अनुसार बताना है कि जो हरियाणा है उसका देश की आबादी का कितना प्रतिशत है, तो 2.09% है हमारा हरियाणा कुल देश की आबादी का। नेक्स्ट है पानीपत जिले में लिंग अनुपात की निगरानी करने वाला लिंग अनुपात मॉनिटरिंग डैशबोर्ड डैश कार्यक्रम का हिस्सा है। तो किसका हिस्सा? पानीपत। देखो पानीपत जिले से समझ जाना, पानीपत जिला आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्योंकि सबसे पहले जो स्कीम थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की वो पानीपत से ही शुरू हुई थी, जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया था। तो देखो कितने सारे एग्जाम में क्वेश्चन आपका आया हुआ है। नेक्स्ट है, यहाँ पे एक बार इसे पढ़ लो, इससे भी ना ये जब बॉक्स में जो दिए रखते हैं इनसे भी हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। जैसे कि हरियाणा सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत पानीपत जिले में लिंग अनुपात की निगरानी करने वाला लिंग अनुपात मॉनिटरिंग डैशबोर्ड स्थापित किया। लिंग अनुपात डैशबोर्ड द्वारा हर महीने स्वास्थ्य और महिला एवं बाल कल्याण विभाग द्वारा सभी गाँव में बाल लिंग अनुपात का डाटा एकत्रित किया जाता है, क्योंकि हरियाणा में क्या था, हरियाणा में बहुत जो लिंग अनुपात है वो बहुत ही कम है। ठीक है, तो इस वजह से जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन था वो हमने हरियाणा में ही स्टार्ट किया। कहाँ से? पानीपत से। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार सभी राज्यों के बीच डैश का सबसे खराब पुरुष महिला अनुपात है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में आपको हरियाणा भी दिया हुआ है और यहाँ पे देखो बहुत सारे राज्यों के नाम लिखे हैं, बिहार केरल उत्तर प्रदेश और हरियाणा। इनमें से आपको बताना है कि सबसे खराब पुरुष महिला लिंग अनुपात किसका है। तो अभी मैंने आपको बताया कि हरियाणा का सबसे खराब पुरुष महिला लिंग अनुपात है। उसी वजह से हमने जो आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आंदोलन शुरू किया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो हरियाणा के जिले से स्टार्ट किया, क्योंकि हरियाणा का जो लिंग अनुपात है वो बहुत ही खराब है। नेक्स्ट है हरियाणा में किस जिले का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। देखो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व बताना है तो किसका है? फरीदाबाद का। नेक्स्ट है बेशक से जो हमारा फरीदाबाद है वो शहर छोटा हो, परंतु जो जनसंख्या घनत्व है वो सबसे ज्यादा, जनसंख्या भी यहाँ पे सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले में महिलाओं की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो सबसे ज्यादा महिलाओं की जो जनसंख्या है वो कहाँ पर है? फरीदाबाद में। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो राज्य में बताना है तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है 2011। तो 2011 की जनगणना के अनुसार आपको बताना है कि जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो आपको पता है फरीदाबाद। शहर भी सबसे छोटा हो, जिला भी सबसे छोटा हो, परंतु आपका जनसंख्या सबसे अधिक है फरीदाबाद में। नेक्स्ट है हरियाणा में किस धर्म को मानने वाले लोग सबसे ज्यादा हैं। तो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग सबसे ज्यादा हैं हमारे हरियाणा में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन को एक बार पढ़ लेते हैं। हिंदू को मानने वाले 87.5 है, मुसलमान धर्म को मानने वाले 70, जो इस्लाम धर्म को मानते हैं वो 7% है, सिख हैं जो 5% है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर न्यूनतम है, यानी सबसे कम जो महिला साक्षरता दर है वो कौन से जिले में है। तो वो आपकी मेवात नूह, जो कि पिछड़ा जिला भी है, जहाँ पे बाल विवाह बहुत ज्यादा होता है और पर यहाँ का लिंग अनुपात बहुत अच्छा है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में साक्षरता प्रतिशत है। तो आपको साक्षरता दर बतानी है कि 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में जो साक्षरता दर कितनी है। तो वो है 75.55%, जो कि 22वें स्थान पर। अगर हम पूरे भारत में देखें तो हमारे पूरे भारत में साक्षरता की दृष्टि से हरियाणा का 22वां स्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से 18वां। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार लिंग अनुपात का राष्ट्रीय औसत कितना है। तो कितना है भाई? 940 कैसे? जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत का जो लिंग अनुपात है स्त्री और पुरुष अनुपात वो 943 महिलाएं प्रति हजार, यानी अगर 1000 पुरुष हैं तो उन पर 943 महिलाएं हैं। हरियाणा में लिंग अनुपात जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार है वो है 87, यहाँ पे 879/1000। अगर 1000 पुरुष हैं तो उन पर 879 महिलाएं हैं, तो ये अनुपात ज़्यादा अच्छा नहीं है। नेक्स्ट है
हरियाणा के निम्न जिलों की जनगणना 2011 के अनुसार उनके जनसंख्या के घटते क्रम के आधार पर व्यवस्थित की जाए। जो जनसंख्या के घटते क्रम बताना है, तो घटता क्रम है भाई आपका, पहले तो फरीदाबाद है, फिर आपका हिसार है, फिर आपका गुड़गांव है, फिर आपका रोहतक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात क्या है? तो क्या है, आपको मैंने अभी बताया था ना, पीछे ही कराया था ये मैंने, कि 879 है बाय 1000। अगर 1000 पुरुष है तो उन पर 879 महिलाएं हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया नहीं हुआ, एक बार बॉक्स में पढ़ लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा राज्य का लिंग अनुपात 879 है। हरियाणा लिंग अनुपात में राज्यों के क्रम से सबसे निचला स्थान पर है। संपूर्ण भारत का लिंग अनुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 943 है। ये तो है पूरे भारत का। अगर मैं पूरे भारत की बात करूं तो 1000 जो पुरुष हैं उन पर 943 महिलाएं हैं पूरे भारत की। और हरियाणा की बात करूं तो उसमें 879 है। और यहाँ पे भारत में जो सर्वाधिक लिंग अनुपात है वो केरल का, देखो कितना, यहाँ तो पुरुषों से भी ज्यादा है, 1084। नेक्स्ट है, डैश को हरियाणा का मिलेनियम शहर कहा जाता है। तो मिलेनियम शहर किसे कहा जाता है? गुरुग्राम, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा फैक्ट्री है। यहाँ पे ना अब लोगों को नौकरियां भी जल्दी मिल जाती है, क्योंकि बहुत ज्यादा कंपनी वगैरह है। तो कंपनी वगैरह में इजीली जो अनपढ़ लोग भी होते हैं उन्हें भी जॉब मिल जाती है ना। थोड़ा ऐसे अनपढ़ मतलब बेलदारी के हिसाब से वो काम कर लेते हैं। अब कागज पत्र का तो वो काम नहीं कर सकते। जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा का देश की आबादी में कितना प्रतिशत है? तो देश की आबादी में भी हमने पीछे पढ़ा था 2.09% है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस शहर में महिलाओं की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो अभी हमने ये भी पीछे पढ़ा है कि फरीदाबाद में महिलाओं की जनसंख्या सबसे अधिक है। नेक्स्ट है, हरियाणा के निम्न जिलों को जनगणना 2011 के अनुसार उनके जनसंख्या के घटते क्रम के आधार पर व्यवस्थित की, यानी उनके घटते क्रम पर लगाना है। तो फरीदाबाद है, हिसार है, गुरुग्राम है, पानीपत। एक क्वेश्चन सेम क्वेश्चन पीछे भी आया हुआ है। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा में जनसंख्या घनत्व है, तो कितना है भाई? 573, ठीक है, वर्ग किलोमीटर, जन वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है, हरियाणा भारत में डैश सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, तो कौन सा है? 18वां। ठीक है, क्योंकि अभी हमने पीछे पढ़ा था, ऑप्शन में यहाँ पे 18 नहीं दे रखा है। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो सबसे ज्यादा जो साक्षरता दर है वो गुरुग्राम में है। नेक्स्ट है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा भारत का डैश, तो 18। कितनी बार क्वेश्चन देखो आ चुका है। और ये देखो आपको HSSC CET में आया हुआ है, ठीक है, 2022 में। नेक्स्ट है, हरियाणा का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो आपको जो साक्षरता वाला सबसे कम मेवात है, सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला फरीदाबाद है। नेक्स्ट है, जनसंख्या 2011 के अनुसार हरियाणा में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पर है? फरीदाबाद में। कितनी बार हम क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है कि सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पर है? फरीदाबाद में। सबसे अधिक साक्षरता दर कहाँ पे है? गुरुग्राम में। सबसे कम साक्षरता दर कहाँ पे? मेवात में। सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पर है? मेवात में। सबसे क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा है? फरीदाबाद। सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल में? सिरसा। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन आपको रटे होने चाहिए, क्योंकि ये ना क्वेश्चन हर बार आ जाते हैं। कभी कोई सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कभी कोई सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में महिलाएं साक्षरता दर प्रतिशत है, यानी जब 2011 की जनगणना हुई उसके अनुसार हरियाणा में महिला की साक्षरता प्रतिशत कितनी थी? तो वो थी आपकी 65.9%। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा के निम्न जिलों में से किसका शहरी बाल लिंग अनुपात उच्चतम है? तो किसका लिंग अनुपात उच्चतम? आपका मेवात का। नेक्स्ट, जनसंख्या 2011 के अनुसार हरियाणा के किस जिले का घनत्व निम्नतम, यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है, तो किसका है? सिरसा का। ये आपका PGT साइकोलॉजी में आया हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा जनसंख्या की दशकीय वृद्धि पर कितनी है? तो कितनी है भाई? 19.90%। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में साक्षरता दर कितनी है? राज्य की बतानी, पूरे राज्य की कितनी है? 75.55%। नेक्स्ट है भाई,
2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की कुल जनसंख्या कितनी है? तो भाई हरियाणा की कुल जनसंख्या कितनी है? 25 25 35 14 62। नेक्स्ट है भाई, डैश हरियाणा का घनी जनसंख्या वाला जिला है? तो फरीदाबाद। अभी हमने पढ़ा था ना कि फरीदाबाद में सबसे अधिक जनसंख्या है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा कथन सही है? आपको कथन सही बताने हैं। तो देखिए, हरियाणा का ग्रामीण लिंग अनुपात 88:2 है और शहरी लिंग अनुपात 8:7:3। तो बिल्कुल सही है, दोनों ही हमारे सही है। नेक्स्ट है, निम्न कथनों में से इसमें भी आपको बताना है कि हरियाणा की क्रूड जन्म दर कितनी है? 21.3। और जो मृत्यु दर है वो कितनी है? 6.3। तो ये भी आपकी सही है, दोनों आपके सही है। रटने के क्वेश्चन है, रट लेना। जनसंख्या 2011 के अनुसार हरियाणा में साक्षरता दर का प्रतिशत अभी हम पहले पढ़ चुके हैं। देखो पीजीटी इंग्लिश में आया था 75.60% जो आपके हरियाणा में साक्षरता दर का प्रतिशत है 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरियाणा में 2011 जनगणना के अनुसार जनसंख्या का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत है? तो कितना है? 65.12%। नेक्स्ट है भाई, इसमें आपको कथन पर विचार करना है, सही गलत बताना है। तो हरियाणा की कुल प्रजनन दर कितनी है? 2.3। हरियाणा की कुल जनसंख्या घनत्व कितना है? 573 वर्ग किलोमीटर। तो ये भी हमने पीछे पढ़ा था, ये भी पढ़ा था, दोनों हमारे सही हैं। नेक्स्ट है भाई, एक लास्ट क्वेश्चन है ये आज का, महिला साक्षरता दर किस जिले में सर्वाधिक है? तो गुड़गांव। ये भी पीछे आ चुका है कि सबसे ज्यादा जो महिला की साक्षरता दर है वो कौन से जिले में है? तो वो है आपके गुड़गांव। तो इस तरीके से आज जो हमारा जनगणना वाला टॉपिक था उससे रिलेटेड हमने सारे जो क्वेश्चन हैं वो कवर कर लिए। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं, कोई क्वेश्चन किस एग्जाम में आया है, कोई क्वेश्चन किस एग्जाम में आया है, ठीक है। बट आए सारे HSSC के ही हैं। तो कल हम स्टार्ट करेंगे अपनी राजधानी यानी चंडीगढ़। आप सभी को पता है कि 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा पंजाब से भाषा के आधार पर अलग हुआ तो पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी चंडीगढ़ 1966 में बना दी गई थी। तो चंडीगढ़ राजधानी क्षेत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस वजह से। तो इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम कल वाली क्लास में करेंगे। और अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो उन्हें ज़रूर देखें और आज की क्लास को भी देखें। और आपको ये बुक की जो PDF है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहाँ से इस तरीके से इसको निकलवा सकते हैं। क्योंकि ये बुक परचेज तो आप नहीं कर सकते क्योंकि एक PDF ही, ये एक बुक नहीं है, ये एक PDF है, ठीक है। तो उस PDF को आप निकलवा लेना और अच्छे से बैठ के पढ़ लेना। अगर आपको फ़ोन में पढ़ने से दिक्कत है तो उस PDF को आप किसी भी साइबर कैफ़े के पास जाकर उसकी हार्ड कॉपी बनवा लेना, तो आप इजीली पढ़ सकते हो। क्योंकि फ़ोन में से PDF से नहीं पढ़ा जाता। अगर आप हार्ड कॉपी अपने सामने रखोगे तो आपको इजीली समझ में आएगा और 2-3 बार इसकी रिवीजन करोगे तो आपको क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आने लगेंगे। इतनी कोई बड़ी बात है कि आपको ये याद नहीं होंगे, 2-3 बार रिवीजन से ही आपको ये क्वेश्चन रट जाएंगे। तो थैंक यू एंड बाय।